Hello everyone, welcome back to the new video of HTML tutorial. Here you are on the channel of Benefit Access where you will definitely get benefits from each and every video. So make sure to like the video and subscribe to the channel for more amazing content. तो अब हम बात करेंगे सिलेक्टिंग एलिमेंट या फिर सिलेक्टिंग टैग। तो सिलेक्टिंग एलिमेंट या फिर सिलेक्टिंग टैग में क्या करते हैं कि हम सिलेक्टिंग टैग का यूज करते हैं, जैसे सिलेक्ट और यहाँ पे बैक स्लैश सिलेक्ट से क्या होता है, क्लोज होगा और सिलेक्ट से ओपन होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि फॉर्म के अंदर ही आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोई फॉर्म आपने भरता होगा, जैसे जेईई मेंस का या फिर कोई भी चीज का फॉर्म भरे होगा तो उसमें देखता होगा सिलेक्ट सिटी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इस टाइप का कॉलम रहता है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो बहुत सारा सिटी का नाम आ जाता है। तो उस सिटी का नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। जैसे आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का सिलेक्ट करते हो, तभी जहां से आप बिलोंग करते हो उस सिटी का सिलेक्ट करते हो। अभी और भी चीज होता है, जैसे कास्ट हो गया या फिर कोई भी चीज, आप किसी भी चीज का फॉर्म भरते हो, कॉलम रहता है, आप यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप सेलेक्ट सिटी सिटी है तो सिटी सेलेक्ट करते हैं, या फिर कोई भी चीज सेलेक्ट करना है तो वो चीज सेलेक्ट करते हैं। तो वो जो सिलेक्टिंग वाला फॉर्म होता है वो इसी से बनता है, सिलेक्टिंग टैग से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम, मान के हमको सिटी का सिलेक्ट करना है तो सिटी करेंगे, और मान के आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिटी, आईडी क्या है, आईडी भी एक सिटी दे देंगे जिससे एक पता चले कि एक डिफरेंट आईडी है। और यहाँ पे जो जो ऑप्शन ऑप्शन हमको डालना है, मानिए 10 सिटी का डालना है तो 10 को ऑप्शन वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे दिल्ली डालेंगे, मुंबई डालेंगे, बैंगलोर डालेंगे। यहाँ पे दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे होगा दिल्ली, ये सही है। यहाँ पे होगा मुंबई और यहाँ पे होगा बैंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू आप मानिए 10 सिटी का हमको नाम देना है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, पटना हो गया, कोटा हो गया, रांची हो गया, जो भी चीज हमको देना है वो चीज यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू में डालेंगे, और यहाँ पे एक इस टाइप का कॉलम क्रिएट होगा, और इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी सिटी हमको सिलेक्ट करना है हम वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं VS। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्टिंग टैग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिटी लिखना है मुझे। तो यहाँ पे सिटी लिखेंगे, फिर यहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे, आईडी इज इक्वल टू सिटी, और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे ऑप्शन वैल्यू, तो यहाँ से फिर से ऑप्शन ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आता है दिल्ली, फिर यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, दिल्ली। फिर से इसी चीज को हम कॉपी कर देते हैं और कंट्रोल, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे सब, मुंबई, बैंगलोर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी स्टेट का नाम लिख देते हैं, जैसे पटना। ठीक है, और हम जाके हम अपने फाइल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ऑप्शन है, यहाँ पे हम जब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोई भी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। जैसे पटना मैंने सेलेक्ट किया, मुंबई मुझे सेलेक्ट करना है तो मुंबई कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टाइप का जो क्रिएट करना है उसको हम सेलेक्टिंग टैग यूज करते हैं, सेलेक्टिंग टैग यूज करते हैं, उसमें हम ऑप्शन वैल्यू यूज करते हैं। और ऑप्शन वैल्यू में जितना आप ऑप्शन डालोगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन डाल सकते हो, जितना मन आपको जितना डाल सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन वैल्यू क्रिएट कर करके हम जितना भी सिटी का नाम डाल सकते हैं, या तो कोई भी चीज, मान के सब्जेक्ट का नाम डालना है तो वहाँ पे सेलेक्ट नेम था, सिटी था, तो वहाँ पे सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट हो जाएगा, वो हम डालेंगे। या फिर हम ये चीज को चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक, मान लिया ऐसे ही हम एक कॉलम बनाए, मतलब एक ऐसी एक फॉर्म बनाए, और इसमें हम चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड से लेकर 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट या 8 सेमेस्टर तक सब यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर वहाँ पे सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेमेस्टर करेंगे, और फिर यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फाइव सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, तो सारा सेमेस्टर वहाँ पे लिखेंगे और वहाँ से कोई भी सेमेस्टर आपका चूज
कर सकते हैं, फिर अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, यहाँ पर सिटी चूज कर सकते हो, कोई भी चीज अगर मान लिया एग्जाम सेंटर का होता है, आपने जेईई मेंस का फॉर्म भरा होगा, उसमें आपने देखा होगा सेलेक्ट सिटी में आपको लिखता होगा, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट में आपको यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म क्रिएट होता होगा, और वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो कौन सा स्टेट से हो, तो वो सब चीज, तो ये सब चीज ऐसे ही क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे बटन एलिमेंट का। बटन एलिमेंट में जैसे कि आपने जैसे इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी आप देखते हो तो वहाँ पे यूजर नेम रहता है, पासवर्ड रहता है, और यहाँ पे साइन इन, तो वो बटन एलिमेंट का काम यही होता है, उसी से हम बटन क्रिएट करते हैं। जैसे फिर कोई भी आपने फॉर्म भरा, उसमें वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो वो सबमिट क्या करते हैं, बटन एलिमेंट से बनता है। तो बहुत सारा फॉर्म आपने भरा हुआ, वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, या फिर जब आप जैसे इंस्टाग्राम पे ही जब यूजर नेम लिखते हो, एक पासवर्ड लिखते हो, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन आता है, तो वो सब चीज बटन एलिमेंट से बनाया जाता है। साइन इन हो गया, साइन ऑफ हो गया, या फिर लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया, ये सब चीज सारा क्या होता है, बटन एलिमेंट से बनता है। तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं और क्रिएट करना करेंगे बटन एलिमेंट। तो बटन एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले बी आर यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सेपरेट रहे, एक और बी आर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं बटन एलिमेंट। तो बटन एलिमेंट के लिए क्या करना है, सिंपली बटन टैग यूज करना है, और इसके अंदर हमको लिखना है साइन इन या फिर सबमिट मोड। जैसे अभी अपने फॉर्म भरा, तो वहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, और फिर से जाएंगे यहाँ अपने ब्राउजर में, और वहाँ पे हम खोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट बटन आ गया, और यहाँ पे आ गया क्या, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, या फिर इफ यू मे बीन रिमूव डिलीटेड और डिलीटेड। और यहाँ पे एड्रेस लिखा है, देख सकते हो, सी यूजर एसबीएस, मतलब हमारा फाइल का नाम जो भी, एक्शन पीएचपी फीडबैक, या फिर सिटी दिल्ली, जितना भी फॉर्म में एलिमेंट जो भी चीज हम यूज किए हैं, फीडबैक एलिमेंट यूज किए हैं, सिटी सिलेक्शन सिटी का यूज किए हैं, तो सब चीज यहाँ पे सारा दिख रहा है। और एक्शन पीएचपी इसलिए क्योंकि दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जब हमने फॉर्म क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्शन पीएचपी लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि ये एक एड्रेस है जहाँ पे ये सारा डेटा जाएगा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का। अब मैंने उस टाइम बताया था कि ये बैकएंड का काम करता है, वो जावा स्क्रिप्ट जब हम करेंगे तो उस टाइम सीखेंगे। तो अभी इसका कोई वैल्यू एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए वहां पे हमसे शो कर रहा है कि इसलिए वहां पे शो कर रहा है कि योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, मतलब कि यहाँ पे कोई एड्रेस वहां पे दिया हुआ नहीं है इस चीज का, ये एड्रेस कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ जाएगा, कहाँ पे सबमिट होगा। और ये एड्रेस कब स्पेसिफाइड होता है, जब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और वहां पे एक बैकएंड में कुछ वर्क हो रहा होता है, और जब वहां पे हम सबमिट करेंगे तो वो डेटा किसके पास जाएगा, जो उस साइट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो साइट उसके हाथ में है, तो या फिर जो वो फॉर्म क्रिएट किया है तो उसके हाथ में सारा डेटा जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि इस चीज का ये जो एड्रेस है, ये चीज स्पेसिफाइड एड्रेस नहीं है, हम लोग अपने मन से ये एड्रेस बना दिए। यहाँ पे एक्शन डॉट पीएचपी, एक्शन डॉट कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम खुद से ये एड्रेस को डिफाइन किया है, इसलिए ये एड्रेस अभी स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए वहां पे वो डेटा नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है कि योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस रहता कि स्पेसिफाइड रहता कि यहाँ पे इस चीज में एड्रेस जाना है, तो वहाँ पे वो साइट खुलता, फिर वहां से अपना वर्क आगे प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाता, लेकिन अभी नहीं है। तो उसी तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सबमिट बटन का यूज क्या होगा कि सारा फॉर्म हमने भर लिया, जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाला, और यहाँ पे हम एक साइन इन का ऑप्शन डाल देते हैं, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ी वो एड्रेस जो भी हम एक्शन.php डाले वो भी दिखा था, और ये जितने भी एलिमेंट जो भी चीज हम इस फॉर्म में डाले हैं वो चीज दिखा। जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं, प्लस प्लस है उसमें, प्लस प्लस है उसमें, सारा चीज यहाँ पे डिफाइन है, और सारा चीज वहाँ पे दिखेगा जो भी चीज हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एड्रेस डिफाइन हमको करना जरूरी है, और जब जब हम कब करेंगे ये चीज, जब हम सबमिट करेंगे, जब जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे तब। तो बटन एलिमेंट का काम यही है। और यहाँ पे हम सबमिट लिखे, वहाँ पे साइन इन लिख सकते हैं, लॉग आउट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।